वक्त पर अस्पताल नहीं लाते तो बचना मुश्किल था। उसे मेरे भाइयों ने बहुत मारा है, लेकिन सच कहूँ वो अच्छा लड़का है। कोई लड़का अच्छा है या बुरा है ऐसे पता नहीं चलता। अच्छा लड़का तो वो है जो लड़कियों की इज्जत करे। वो अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं उन्हें खुद भी नहीं पता। सज्जनों, ध्यान से सुनिए। हमारे प्रिय नेताजी जो पिछले 20 साल से हमारे शहर के चेयरमैन रहे हैं, हमेशा हम सबको मुसीबत से बचाते रहे हैं, एक बार फिर से इस शहर के उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। वो 5वीं बार काउंसिल के चेयरमैन के पद के लिए इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार बनाए रखें। नॉमिनेशन करने जा रहा है तो ये हाल है, जीतने के बाद तो ये आसमान में उड़ेगा। और कितने दिनों तक उसके पीछे दौड़ोगे, घोड़ों की तरह, भेड़ों की तरह उसकी पूंछ बनकर। जीतने से पहले चेहरा अलग होता है, जीतने के बाद चेहरा बदल जाता है। फिर भी हम नहीं समझते, सहते हैं और सहते ही रहेंगे। इस गांव में 4 दिनों के बाद इलेक्शन है। वो कुर्सी पर बैठकर भाषण देकर रास्ता दिखाते हैं, लालच देते हैं, सपने दिखाते हैं। जीतने के बाद कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, किस बस में चढ़ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सहते हैं और सहते ही रहेंगे। मौसम बदल गया, बारिश आ गई, धूप निकल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये इंसान नहीं बदला। सरहद पर जंग चल रही हो या कहीं दंगा हो रहा हो, एजेंडा उसी का चलता है जिसके कंट्रोल में न्यूज़पेपर हो। जनता को एक ही भाषा आती है, वो है रोने की भाषा। जब किसी पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो रेलवे स्टेशन पे गुस्सा निकालते हैं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं। हमारी समझ खत्म हो गई है, सहते हैं, सहते ही रहेंगे। जोश में कोई भाषण देता है तो तालियां बजाते हो, कोई गड्ढे में गिरे तो क्या तुम भी गिरोगे? अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और जॉब से प्यार करते हो तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इतना कमजोर हो गया है तुम्हारा दिल? छी! अगर अब भी कुछ नहीं बोलोगे तो सहते रहोगे और सहते ही रहोगे। हे, इस बार के इलेक्शन में इन्हें खड़ा करते हैं, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। क्या वो मानेंगे? अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये जरूर मान जाएंगे। रोड पर सोने वाले को चुनाव लड़वाएगा। सर, इसके पीछे उस लड़के का हाथ है। अब तक हम उसकी ताकत के बारे में सोच रहे थे, अब हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर ये थूकता भी है ना तो उस हैदराबाद वाले की परमिशन से। तो क्या करूं? साथ में खाता है, साथ में घूमता है, साथ में काम करता है, हमेशा अपने साथ चिपका के रखता है मुझे। सर, पिछले 20 साल से जनता को आपको वोट देने की आदत पड़ गई है। इस बार भी जनता या तो आपको वोट देगी या कोई नया चेयरमैन चुन लेगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। नहीं, चेयरमैन तो आप ही बनेंगे। चवन्नी में लोगों को खरीदता था, हाथ से नहीं जाने दूंगा। भगवान के लिए नारियल खरीदने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है पब्लिक को। इन महान लोगों ने आजादी दिलाई है, उसे यूं ही गवा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं गवाएंगे। बिल्कुल नहीं। ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर गतिविधि को कवर करेंगे सर। बाद में मीटिंग में मिलते हैं। ओके सर। हम दोनों मिलकर शूट करेंगे सर। वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 20 साल से आप लोग मुझे ही चुन रहे हैं। ये जगह मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है।
किसी के भी घर में जाकर बैठने का और खाने का पूरा हक है मुझे। अच्छी जिंदगी की उम्मीद होनी चाहिए, सबके पास काम होना चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए, तभी इस शहर का विकास हो सकता है। और ये सब कब होगा? तब होगा जब मैं जीतूंगा। बोलिए, जीतूंगा या नहीं? आप लोगों का भरोसा जीतने की ताकत मुझ में है, आपका इरादा बदलने की ताकत भी है, लेकिन वोट देने की ताकत आपके पास है। एक मिनट सर। क्या सोच रहे हैं मैं आज इनके स्टेज से क्यों बात कर रहा हूं? बेरोजगार है ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं उसे ही दीजिएगा। ये सब तामझाम क्यों? अनाउंसमेंट के लिए पैसा वेस्ट। एक छोटी सी बात ही तो कहनी है। जब ये भाषण दे रहे हो तो प्लीज कोई ताली मत बजाना, तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उसी का साथ देती है जिसके पास पावर होता है। अरे हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी सर, चेक कर लिया। फाउंटेन के नाम से ही मुझे तो पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है? हाँ। रुमाल है ना? हाँ, रुमाल तो है। क्यों? पूछ लो। मतगणना का पहला राउंड पूरा हो चुका है। वार्ड नंबर 1 से लेकर 8 तक की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 3 वार्ड में हवाई जहाज और 5 वार्ड में प्याज की जीत हुई है। अरे पहला राउंड तो हाथ से निकल गया। इतना क्यों घबरा रहे हो? 3 राउंड अभी बाकी है ना। एक एक पल की खबर मिल रही है, जो होगा पता चल जाएगा। मनोज, छींक मत, पीछे हट। मैंने तुमसे कहा था ना, पीछे रहना। कांस्टेबल, ला पानी दे। इंस्पेक्टर साहब को देना है। अरे उन्हें दूसरा दे दे। क्या सोच रहा है कि पी क्यों नहीं रहा? पिछले इलेक्शन में सेकंड राउंड शुरू होते ही पानी का गिलास हाथ में लिया तो जीत गए। दूसरे राउंड की मतगणना के परिणाम आ चुके हैं। 9 से 16 वार्ड तक 6 में हवाई जहाज और 2 वार्ड में प्याज को जीत हासिल हुई है। इस तरह हवाई जहाज को 9 और प्याज को 7 वार्ड मिले हैं। कुछ नहीं सर, भाई काउंटिंग दूध से। ले पकड़, तीसरा राउंड शुरू हो रहा है, देख। कहा था ना पीछे ही रहना, वहीं जाके मार। क्या सोच रहा है, कॉलर क्यों उठाई? इससे थर्ड राउंड जीतेंगे इसीलिए। वो देखो उधर। तीसरे राउंड की मतगणना के परिणाम हमारे सामने हैं। वार्ड नंबर 17 से 24 तक की गिनती पूरी हो चुकी है और इसमें 8 के 8 वार्ड्स में हवाई जहाज की जीत हुई है। प्याज एक भी वार्ड में नहीं जीत पाया है। बहुत उड़ रहा था ना वो, अब उसकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। देख लिया, कॉलर के टोटके ने काम किया। साइड दे, साइड दे, साइड दे। तीसरा राउंड भी जीत गए। सर, अब 2 ही राउंड बचे हैं और वो हमारे एरिया के वोट हैं। कोई डाउट ही नहीं है सर, हम ही जीतेंगे। आप जुलूस लेके आ जाइए। भाभी जी, हम लोग जीत गए, चुनाव जीत गए। सच में? हाँ। जीत गए। नेताजी एक बार फिर से जीत गए। नेताजी की जीत का सिलसिला इस बार भी नहीं रुका है। आखिरी राउंड भी पूरा हो चुका है
जिसमें से 17 वार्ड में हवाई जहाज और 23 वार्ड में प्याज ने जीत हासिल की है। इस तरह मिस्टर शंकर को इस चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। चलो वहां देख। जी सर। आनंद सुनो तो। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? अरे हट। जो हौसला तुमने मुझे दिया, बस ये उसी का नतीजा है। अब मैं जाके काम करूंगा। एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज, प्याज की वजह से हवाई जहाज धराशायी हो गया। फटा हुआ ढोल कोई नहीं बजा सकता। अब तू जाए यहाँ से। चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन शंकर जी की जय, चेयरमैन शंकर जी की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन शंकर जी की जय, चेयरमैन शंकर जी की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन शंकर जी की। बुरी खबर सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि शायद अच्छी खबर सह भी ना पाऊं। पर हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। हर बार लगता है अच्छाई जीतेगी, पर बुराई जीत जाती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटा, जरा संभल कर रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। इलेक्शन शांति से निपट गया सर। वंडरफुल। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सब इतनी आसानी से हो गया। आप क्या सोचते थे? आप जो चाहेंगे वही होगा। उनके पास आपकी तरह सपोर्ट नहीं है, प्रचार करने के लिए साधन भी नहीं है। वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और वो लड़का, उसने जनता से कहा आप लोगों को ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। आपको एक राज की बात बताऊं? आपके अंदर अहंकार है। ये बात जनता समझ गई। उसने बड़ी चालाकी से समझाया। पहले लोग आपका भाषण सुनते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब शांति से सुनने लगे तो सब समझ में आ गया। कोई आपके पास आता है तो आप उसका काम करने की कोशिश नहीं करते, जिससे उसके दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन वो लड़का आखिरी दम तक लड़ता है। उसने हार मानना सीखा ही नहीं, इसीलिए हारता नहीं। वोटिंग बूथ तक भी लोग सोचते रहते हैं कि किसे वोट देना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि इलेक्शन से उसके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। वो किस्मत वाली होगी जिससे उसकी शादी होगी। ओके सर, अब मैं हैदराबाद वापस जा रहा हूं, चलता हूं। ओह सॉरी, आपकी एक छोटी सी इच्छा पूरी करनी बाकी है। आपने जो कुर्सी बनवाई थी ना, जाने से पहले उसे छू कर जाऊंगा।
क्या बात है, चुनाव के बाद तुम्हारे घर वालों का फ्यूज उड़ गया। ए, और कब तक टालती रहोगी? डर के सबसे छुपाती रहोगी। इसीलिए डिसाइड कर लिया है, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो? करने चाहिए, कुछ काम अचानक भी करने चाहिए। ठीक है, पर कब जा रहे हो? सोचा था 2-3 दिन बाद जाऊंगा, अब शायद 2-3 घंटे में ही निकलना होगा। बाइक क्यों रोक दी फिर अपना क्वार्टर? तू क्वार्टर की बात कर रहा है? यहाँ पूरी दुकान बंद होने वाली है। चल बैठ, अब उनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं, कोई दूसरी दुकान देखनी पड़ेगी। चल बैठ। जान ले लूंगा इसकी। तू हट जा। टुकड़े कर दूंगा इसके। ये मोबाइल दे दे। क्या बोला तुझे? फिर कभी उसके साथ दिखेगी और जान ले लूंगा तुम्हारी। पागल हो गया क्या? आखिर हुआ क्या है? चुनाव में हार गए, बाहर इज्जत गई इसकी वजह से। जान ले लूंगा मैं उसकी, नहीं छोड़ूंगा। तो सही, आपको पता चलेगा तो आप खुद उसकी जान ले लोगे। जबरदस्ती कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस तरह के काम छोटे लोग करते हैं। इस मामले को खत्म करना जरूरी है, दुनिया के किसी भी कोने में हो। पर अब पहले जैसी बात नहीं रही। हमें खुद को बचाकर चलना होगा, नहीं तो पहले यहां कुछ भी करते तो हमारे ऊपर आंच नहीं आती, लेकिन अब यहां नहीं, कहीं दूर। हम पब्लिक की नजर में होंगे तब। दो काम एक साथ होंगे, एक शुभ एक अशुभ। देखते हैं इस बार वो कैसे बचता है और कौन बचाता है। कितनी देर इंटरव्यू चलेगा? 1 घंटा चलेगा क्या? शराफत दिखाओगे तो फालतू के सवाल करके दिमाग खराब कर देंगे। आंख में आंख डालकर देखना तो नौकरी समझ लो पक्की। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है? ये कोई नई बात थोड़ी है। नमस्ते साहब। नमस्कार महेश जी, ठीक तो है ना? ठीक हूँ साहब। है, सब लोग चढ़ गए क्या? चढ़ गए सर, आप चलिए ना। नमस्ते। नमस्ते। चलिए।